बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज है पूर्णिमा की सुबह है और हम गांव में हैं। आज के दिन हमारे यहाँ बहुत कुछ होने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो हम जा रहे हैं आज डोंगा भसाने के लिए बोलते हैं। आज सारे उड़ीसा, सारे देश में मतलब ये रिवाज है कि दीप नदी में दिया जाता है। तो हम आ गए हैं यहाँ अपना तालाब, और यहाँ पर देव की जिद थी, उसको नाव चाहिए था। लेकिन हमारा जो केले का पेड़ का हम नाव बनाते थे, लेकिन वो एक सड़ा निकला और एक फल वाला पेड़ था, इसलिए हमने काटा नहीं। तो बहुत मुश्किल के बाद इस तरीके से दोना में हमने जलाने के लिए बोला, तो वो मान गया। क्योंकि उसके साथ ये चाचा, दोनों ही चाचा भतीजा हैं, दोनों ही साथ में थे, तो वो मान गया और साथ में दोनों ही फंसा रहे हैं। तो ये रिवाज होता है, और बच्चे ना सीखना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो रीति रिवाज हैं सीखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये मतलब पूरा सुबह सुबह होता है, मतलब भोर से ही होता है, लेकिन हमारा थोड़ा सा सुबह हो गया था। कोई नहीं, क्योंकि बच्चा भी है, देव अभी ठंड भी बढ़ गई है। की करनी है, इसका थोड़ा सा है और पूजा के लिए भी लगेगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पतला पतला सही माला बनाया है और दूर दूर ही रखा है। जब खिलेगा तो जब भरा भरा लगेगा। तो आज पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के दिन हमेशा हर साल हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा होती है। तो माँ यहाँ प्रसाद बना रहे हैं, और हमारे यहाँ आटा का हलवा प्रसाद में लगता है। तो यहाँ माँ हलवा बना रही हैं, और कुछ इस टाइप का बनता है, जैसे जहाँ जिस तरीके से बनता है वैसे ही बनाती हैं। तो यहाँ पहले घी से आटा को भूना गया है, और फिर से माँ ने घी दिया है। तो अच्छे से देख सकते हैं, इसका कलर आटा का बिल्कुल चेंज हो चुका है। और भूनते भूनते तो यहाँ भुनने के बाद जितने भी ड्राई फ्रूट, इलायची वगैरह, जो भी जितना भी यहाँ पर तैयार किया हुआ था, सारा कुछ डाल देते हैं। डालने के बाद उसमें गुड़ का जो मैंने घोल तैयार किया है, देख सकते हैं, उसी को डालना है। और ये जो प्रसाद लगने के बाद इसका जो टेस्ट है ना, सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और पता नहीं, प्रसाद की एक अलग ही खुशबू और टेस्ट होता है। तो ये इस तरीके से बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद भी, बनने के बाद भी इसमें घी ऐड किया जाएगा। तो इस तरीके से माँ बनाती हैं। और मैंने बस एक बार ही बनाने का ट्राई किया था, लेकिन हर किसी के यहाँ मतलब हर कोई बना नहीं सकता, मतलब इस तरीके से तो बिल्कुल हाथ में चिपकता नहीं है। तो हम यहाँ पर पूरियाँ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ बाल भोज या फिर जो भी आते हैं पूजा के बाद थोड़ा बहुत खाने दिया जाता है। वैसे 2-4 जन का सपोर्ट होने से एक छोटा सा भोजी टाइप का होता है, लेकिन दो कोई से पॉसिबल नहीं होता है। दो कोई कर ही नहीं सकते इतना सारा, और पूजा की और सारी भी तैयारी होती है। तो ये जल्दी पूजा ख़त्म हो जाता है जिस
दिन उस दिन हम बाद में करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा पंडित आने में लेट था तो हमने सोचा चले इस मौका का फ़ायदा उठाते हैं और हमने सारी पूरियाँ तल ली। और आज हस्बैंड जी ने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने पहले तो माँ ने थोड़ा बहुत हेल्प किया, उसके बाद हमने भेज दिया, क्योंकि पूजा की जितनी भी तैयारी होती है ना वो सारा कुछ माँ को ही आता है और मुझे मुझे उतना आता नहीं है, इसलिए हमने भेज दिया और इनको बैठा दी आज। क्योंकि 2 लोग जब बैठते हैं ना तो जल्दी हर चीज़ हो जाता है। इधर पंडित जी तब तक आ गए थे, हमारी पूरियाँ भी बन गई थी और बनने के बाद यहाँ पर पूजा की तैयारी हो रही है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्रज्ञता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय जोगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक जोनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायन प्रथम अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो पूजा वगैरह ख़त्म हो चुका है और ख़त्म होने के बाद सबका खाना पीना हमने दे दिया। बच्चों को जो आए थे उनको सारा कुछ खिलाने पिलाने के बाद आज का दिन सच में बहुत ही सुकून भरा था और हम निकल गए अब राउल किला के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे का स्कूल है और एब्सेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।